नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे असमंजस की। यह असमंजस की स्थिति बीजेपी के अंदर ही है। दरअसल बीजेपी की सरकार आने के बाद सामने चुनौतियां हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, तो संगठन स्तर पर कार्यकारिणी का गठन भी करना है। इधर निगम मंडल की नियुक्ति के साथ विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, सवाल इसका भी है। तो सामने उन इलाकों के नेताओं को साधने की चुनौती भी है जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतावले हो रहे हैं। सवाल यही है कि बीजेपी किसको कहां तरजीह देती है। अंदर खाने खबर मिल रही है कि बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। बीजेपी अब इस असमंजस में है कि पहले कैबिनेट विस्तार करे या फिर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन या फिर पहले निगम मंडल की नियुक्ति करे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। अंदर खाने खबर मिल रही है वीडी शर्मा अपनी टीम में मंत्री बन चुके नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दे सकते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में युवाओं को तरजीह के साथ क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी दिखेगा। इसके बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना है। हालांकि बीजेपी की चुनौती पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। टिकाऊ बिकाऊ के बीच में भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है या उपेक्षा हो रही है, वो एक चिंता का विषय बनी हुई है। भाजपा जिस तरह से दावा करती थी चाल चरित्र और चेहरे को साफ रखने का, जिस तरह से सत्ता से विमुख हो सेवा की बात ये करते थे, पिछले 7-8 महीने में ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला कर कहा कि कार्यकारिणी कसी हुई रहेगी, कांग्रेस अपनी चिंता करे, हमारी नहीं। और बाकी भी सामाजिक संतुलन बिठा करके काम होता है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लेकिन विलंब के बाद अच्छी टीम आएगी जो मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी के साथ, सरकार भी हमारी है इसलिए सरकार को भी सहयोग करेगी और सरकार के सहयोग लेकर भी जनता का कैसे उद्धार हो सकता है, जनता की कैसे मदद हो सकती है, इस काम में जुटेगी। अंदर खाने तो खबर मिल रही है कि बीजेपी कवायद में जुटी हुई है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर चालू है। चर्चा इस बात की कि किसको कहां जगह मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी नेता इंतजार में बैठे हुए हैं। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से अब इन सवालों पर विराम कब लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुख करेंगे, दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष शर्मा विधायक हैं बीजेपी के और कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं। दोनों युवा विधायक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहले मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। उलझन खत्म हो गई सर? तय हो गया है क्या पहले करना है, क्या नहीं करना है? किसी प्रकार की उलझन भारतीय जनता पार्टी में न कभी रही है न रहेगी। संगठन की नियुक्ति माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को करना है। मंत्रिमंडल का गठन और नए पदों को भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। दोनों चीजों को सामंजस्य के साथ पूरा करना, अच्छे लोगों को टीम में शामिल करना, क्योंकि संगठन की मजबूती भी आने वाले समय में आवश्यक है। नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए और फिर लोकसभा चुनाव के लिए इस टीम का मजबूत होना और सभी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो काम भी संगठन के स्तर पर चल रहा है। जो पद मंत्रिमंडल में स्थान रिक्त हैं उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अतिशीघ्र संगठन से राय मशविरा करके और विधायकों का चयन करके और मंत्रिमंडल पद की शपथ किन्हें दिलाई, लेकिन एक बात है सर, करेंगे। जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में, हाँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूं क्योंकि आपने कहा कि सारी चीजें चल रही हैं। पहले मैं कार्यकारिणी को लेकर सवाल कर लेता हूं। कांग्रेस कह रही है बिकाऊ टिकाऊ किसको रखेंगे, ये चुनौती है आपके सामने। ऐसी चुनौती है आपके सामने? देखिए, कांग्रेस तो धरातल से रसातल में चले गई। वो प्रमाण पत्र ढूंढे नहीं मिल रहे हैं जो इन्होंने कर्ज माफी के बांटे थे। हमारे बारे में चिंतन करने की बजाय कांग्रेस को अपने संगठनात्मक स्थिति पर चिंता करना चाहिए कि एक ही आदमी उनके यहाँ 2-2 पद को संभाले हुए है, उनको जिम्मेदार लोग नहीं मिल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जो संभाल सके। इसलिए कांग्रेस को हमारे बारे में सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जितने टिकाऊ और बिकाऊ जैसे नारे लगाए थे उन सब नारों को
जनता ने ध्वस्त कर दिया है। आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। जो भी विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और वो सब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हैं। इसलिए उनको क्या जिम्मेदारी दी जाना है ये संगठन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में सभी चीजें सामूहिक रूप से तय होती है। ऐसा नहीं कि गांधी जी के वहां से फरमान आ गया, सोनिया जी का और राहुल का, और इसको ये बना दो, इसको ये बना दो। हमारे यहाँ ठीक है, आपका कहना है कि सामूहिक रूप से चर्चा होती है। मैं आपसे सवाल करूं, कुणाल भाई को भी मैं चर्चा में ले आता हूं। कुणाल जी, आपकी पार्टी जो खुद ही संगठन से जूझ रही है वो बीजेपी को राय ना दे, आपको लगता है ऐसा स्थिति है बीजेपी में टिकाऊ बिकाऊ वाली? देखिए, मैं पार्टी को राय देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, पर कम से कम मैं इस प्रदेश की जनता के लिए उत्तरदायित्व हूं, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और मेरी चिंता है क्योंकि ये मंत्रिमंडल बना नहीं पा रहे हैं, सरकार ये चला नहीं पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में पिछले 9 महीने से एक भी प्रभारी मंत्री नहीं है, जिसके माध्यम से जो जिला सरकार चलती थी, कई छोटे मोटे काम हुआ करते थे, कई आदिवासी विकास के काम हुआ करते थे, कई काम होते थे जिसमें प्रभारी मंत्री के सिग्नेचर के बगैर काम नहीं होते हैं। सारी की सारी वहां पे चाहे अलग अलग समितियां और सारी खाली पड़ी है क्योंकि प्रभारी मंत्री वहां पे नियुक्त नहीं है। इन्होंने वहां पे जन भागीदारी समितियां ध्वस्त कर दी है, वहां पे एजीपी अलग खत्म कर दिए और पूरा सिस्टम खत्म कर चुके हैं। और ये कह रहे हैं चिंता नहीं करें, कांग्रेस पार्टी को चिंता है क्योंकि ना तो ये सरकार इनसे चल रही है, सर्कस चलाने का काम कर रहे हैं और इसी के कारण जो जनता त्रस्त हो रही है। तो भैया ये बात तो सही है, ना संगठन बना पा रहे हैं, ना सत्ता चला पा रहे हैं, और जिस प्रकार की उथल पुथल का भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसका खामियाजाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज बिजली के बिल जितने भयानक आ रहे हैं, यूरिया किसानों को मिल नहीं रहा है, फसलों के दाम मिल नहीं रहे, फसलों की स्थिति खराब हो रही है, किसान प्रताड़ित है, नौजवान परेशान है। उसके बाद कहते हैं हम हवा सवाल नहीं उठाए, सवाल तो उठेगा, सत्ता में आप है, आपको जवाब देना होगा। सरकार ठीक है कुणाल भाई, मैं इसी का जवाब ले लेता हूं। आशीष जी की जो अंदरूनी ठीक है, क्योंकि आपने एक विधायक के तौर पर सवाल पूछा है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभारी मंत्री नहीं है, जिले में काम नहीं हो पा रहे हैं, नगर की सरकार जो कितनी अस्थिर हुई बीच में वो भी हमने देखा, अभी भी उसमें समय बाकी है चुनाव होने में। आशीष जी, कैसे काम चलेगा सर? कुणाल जी रटा रटाया वही भाषण बोल रहे हैं जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में मंचों से बोला था कि ये नहीं हो रहा है प्रदेश में, वो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। देखिए, कई सारे निर्णय लेते समय बहुत सारी चीजें जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है, इसलिए वो तय कर रहे हैं। आने वाले समय में मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके कारण हमारी सरकार का और जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। इनके समय जो प्रभारी मंत्री बने थे, उन्होंने कितनी बैठकें ली, उन्होंने कितने ट्रांसफर करे, जरा देख लीजिएगा। प्रभारी मंत्री मतलब ट्रांसफर करने का एक अड्डा बन चुका था और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इनके लोगों ने चुन चुनकर और सेटिंग जमा कर इतने सारे ट्रांसफर। नहीं आशीष जी, अब मेरा एक सवाल, ये तो कुणाल भाई के सवाल रहे, अब मेरा एक सवाल है, क्या बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जो विंध्य क्षेत्र हुआ, महाकौशल हुआ, वहां के नेताओं को तरजीह कैसे दें, वहां उन्हें कहां एडजस्ट करें, या ग्वालियर चंबल में जो संगठन अब बहुत बड़ा हो चुका है उनको कैसे एडजस्ट करें? ये चुनौती है, इसलिए लेट हो रहे हैं आप? देखिए, आप एक बात को स्वीकार कीजिएगा कि यही प्रश्न हमारे सामने विधानसभा चुनाव के पहले भी डाला गया था, मीडिया के द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी, कि इनके अंदर बहुत बड़ा विद्रोह होगा। कैसे उन लोगों को एडजस्ट करेंगे जो दूसरी विचारधारा से आए, जो कभी आमने सामने चुनाव लड़ते थे। लेकिन हमने कितने अच्छे तरीके से उस पूरे एपिसोड को न सिर्फ निपटाया, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। मैं तो कह रहा हूं, आपने पूर्व मंत्रियों को नोटिस तक दिया है, और जहां तक संगठन की मैं तारीफ कर रहा हूं, आपने नोटिस भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन में भी सक्षम नेतृत्व है और सरकार में भी सक्षम नेतृत्व है, और हम इन सब परिस्थितियों का आभास भी कर चुके हैं। और जिन लोग जो हमारी पार्टी में नए लोग आए हैं, हमारा परिवार बड़ा है, उन सबको भी जिम्मेदारियां दी जाएगी। उन्होंने अपनी निष्ठा इन विधानसभा चुनाव में विंध्य का ख्याल रखा जाएगा कार्यकारिणी में, जनता पार्टी को जिताने या विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति में विंध्य, महाकौशल, मालवा, निमाड़, सबका ध्यान रखा जाएगा। हाँ। आपने देखा होगा पहले की कार्यकारिणियां प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन की बनी हो या मंत्रिमंडल विस्तार हुआ हो, हमने किसी जिले को छोड़ा नहीं है। सबका छोड़ा तो है आशीष जी, देखिए छोड़ा तो था। इसलिए जब सरकार बदली
तो आपके ही नेताओं ने कहा, विंध्य के नेताओं ने, कि हमने जब सबसे ज्यादा सीट यहां से जीत कर दी है पार्टी को और हमें ही नहीं मंत्री बनाया, जो बाहर से इंपोर्ट करके प्रत्याशी आए हैं उन्हें आपने बना दिया है। ऐसी मांगे उठी बीच में, हालांकि अब वो स्थिति नहीं है। देखिए निश्चित ही उन लोगों ने अपना त्याग किया, अपने राजनीतिक जीवन को दांव पर लगाया। मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल हुए और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी थी, हमने बड़े मन के साथ उनको स्वीकार किया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। जहां तक बात है कि कोई क्षेत्र छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार है, संगठन की नियुक्ति, ठीक है, मैं कुणाल भाई को भी इस चर्चा में इसलिए लेकर आना चाहता हूं क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल की भी चिंता है और शहरों के विकास की चिंता है। लेकिन कुणाल भाई, क्या जो नारा टिकाऊ बिकाऊ वाला था, जो चुनावों में नहीं चल पाया, उसके साथ मैदान में उतरना वापस? हम मैदान में उसके साथ ही नहीं, हम तो स्पष्ट रूप से, मेरा आशीष जी सवाल है कि क्या प्रभारी मंत्री इनके जिले में है? क्या प्रभारी मंत्रियों को कोई काम नहीं होता तो फिर खत्म करें, प्रभारी मंत्री बनाना खत्म कर दे, इस व्यवस्था को ही खत्म कर दे। जब सरकार अगर सिंगल मैन ही चलनी है तो फिर सरकार सिंगल मैन चलाए, फिर बाकी आगे जाके क्यों प्रभारी मंत्री बनाने की बात करें? जब जो चीज हो स्पष्ट रूप से, हालात ये है, एक काम बता दे आशीष जी, इस 9 महीने में इनके विधानसभा क्षेत्र में अगर एक नया काम, एक नए पैसे का कोई काम हो गया, एक नई सड़क का भूमि पूजन हो गया, एक नई सड़क इनको मिल गई हो, एक नई नल जल योजना मिल गई, तो एक चीज का ये नाम बता दे मेरे को। इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश ठप पड़ा हुआ है, क्या ट्रांसफर से आपको तकलीफ है? स्पष्ट है, प्रदेश में 15 साल से शिक्षक परेशान से, हमने करे 50,000 शिक्षकों के ट्रांसफर करे। आपकी शिक्षकों के प्रति इतनी घृणा और नफरत क्यों है? क्या उनको उनके घर के पास पढ़ाने देने में कोई समस्या है? कोई व्यक्ति सीहोर का है, वो सिंगरौली में पदस्थ था, उसको सीहोर ले आया तो कोई आपको समस्या हो गई? क्यों आपकी शिक्षकों के प्रति नाराजगी है? आप कोविड के डॉक्टरों के प्रति नाराजगी है, स्वास्थ्य में आप शेड्यूल की खबर अभी आप इसके ऊपर देखते हैं, स्वास्थ्य की हालात क्या है, प्रदेश की हालात खराब हो रही है और आप अभी तक भी जो सिस्टम चलना चाहिए सरकार का, वो सिस्टम नहीं चल पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। मैं इससे एक सवाल कुणाल भाई, 15 महीने हमारी सरकार थी, मैं वही पूछना चाह रहा हूं, 15 महीने सरकार चली, आपको भी हो गए, उसके बाद सियासी अस्थिरता तो आई है प्रदेश में, वो बताओ। मैं वही पूछ रहा हूं, सियासी अस्थिरता तो हमने देखी मध्य प्रदेश में, क्या सिस्टम में भी अस्थिरता आ गई है? आशीष जी, आप तो खुद विधायक हैं, खुद जनप्रतिनिधि हैं, ये भी सही बात है, जनता काम का इंतजार करती है, चाहे वो सिटी की जनता हो या गांव का इलाका हो। वहां पर देखिए, पूरे प्रदेश में विकास कार्य शुरू हुए हैं। ये जो सड़कें गड्ढे वाली छोड़ के आए थे, उनके गड्ढे हम भर रहे हैं, उनका पेचवर्क कर रहे हैं। 15 महीने में गड्ढे हो गए। एक सड़क आशीष जी, एक सड़क आपके कौन सी बनी? एक बता दो आशीष जी, एक सड़क बता दो। आप तो इस चैनल पे झूठ बोल के गए थे उन पटवारी नई सड़क, उन शिक्षकों का बिल्कुल, हाँ, इस चैनल पे एक उनका इस चैनल इनके वादा करके गए थे, इस चैनल पे कह रहा हूं मैं, इस चैनल पे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 के आसपास सुदूर सड़कों का काम इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों के खेतों तक चल रहा है। आप क्या, कौन सी है एक नई सड़क का नाम बता दो? स्वास्थ्य केंद्र नए स्वीकृत अरे है। खेत सड़क तो कांग्रेस की चल रही है, आप तो एक नई सड़क का सड़क दिखाना है, चल दो मेरे साथ। कौन सी मिली आपको? कौन सी सड़क मिली? अरे आप एक सड़क का नाम बता दो आशीष जी। पीडब्ल्यूडी की क्षेत्र की जनता देख रही है और वो पटवारी भी देख रहे हैं। वो 2 दिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, 50 सड़कों का काम मेरे क्षेत्र में चल रहा है। बात करने वाले थे, हाँ, 50 सड़कों का नाम कौन सी पीडब्ल्यूडी कर रही है भैया हमारी सरकार? पीडब्ल्यूडी की एक, और आप तो हमसे सवाल इसलिए मत पूछो, नहीं, एक सड़क पीडब्ल्यूडी की बता दो। राहुल गांधी ने जो घोषणा करी थी, हमारे मनरेगा की बात 15 महीने में पूरी नहीं कर पाई। बता दो कौन सी चल रही है आशीष जी, कौन सी चल रही है? एक तो मनरेगा तुम्हारा सरकार का मनरेगा है, आपने तो पैसा देना बंद कर दिया था मनरेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अरे कौन सी एक सड़क चल रही है? एक सेकंड देखिए, एक और व्यवहारिक दिक्कत है, एक और व्यवहारिक दिक्कत है। नहीं, वाकई देखिए, सड़कों का बनना सुचारू रूप से चलता रहे, यही जनता चाहती है, और अगर नहीं बनती है तो उसके कई कारण होते हैं। अब सवाल यही है कि कारण कौन सा है? क्या मिनिस्टर सज्जन वर्मा के गृह जिले की सड़क चापड़ा से नेवरी अगर कोई बना रही तो भाजपा की सरकार बना रही है? कुणाल भाई, अरे वही चल रही है, वही चल रही है। आप दोनों जनप्रतिनिधि, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। एक सेकंड कुणाल भाई और आशीष जी, कुणाल भाई, एक सेकंड आपकी जनता भी आपसे पूछेगी कि मैं वही बोल रहा हूं कि आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आपके दोनों के जो वोटर्स हैं वो यही पूछेंगे
कि आपने क्या काम किया है, वो तो हम आने वाले समय में देख ही लेंगे। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है, आशीष जी, एक सवाल और। 40 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की रोड है और 30 करोड़ की नहीं कुणाल भाई, आप करिए काम, इसलिए तो आपको जनता ने चुना है, और आशीष जी को भी इसलिए चुना है कि वो काम करें। 5 साल बाद आप रिपोर्ट कार्ड देना, और जरूर देना, और हम भी आपसे रिपोर्ट कार्ड लेने आपके क्षेत्र में आएंगे, चिंता ना करें। आशीष जी, मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन एक नई परंपरा शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि यह परंपरा बीजेपी ने शुरू की है, आपका कहना है कि अब तो अध्यक्ष भी हमारा और उपाध्यक्ष भी हमारा। आशीष जी, सुना आपने? जी जी, बिल्कुल, अध्यक्ष भी हमारा बनेगा, उपाध्यक्ष भी हमारा बनेगा, क्योंकि जो नैतिकता होती है उसको कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा था। तो कहां से बना रहे हैं अध्यक्ष? उनको चाहिए था कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया अध्यक्ष जाए, कहां से लेकिन बना रहे हैं? अध्यक्ष कहां से बना रहे हैं? अध्यक्ष भी बनाएंगे, उपाध्यक्ष भी बनाएंगे। नहीं, कहां से बना रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, कहां से बना रहे हैं? अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य बनेगा। जो क्षेत्र तो बता देखिए, दीजिए। ये तय करने का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन जो लोग तय करेंगे वो समय पे आने पे आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई बढ़िया सा कार्यकर्ता, बढ़िया सा विधायक, अनुभवी है, जो विधानसभा को चला सकता है, जिसको नियमों की अच्छी जानकारी जो है, नाराज उसको हुए, क्या उन्हें बना देंगे? बनना भी चाहिए। देखिए, नाराज कोई नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में कोई हम विधायक नाराज नहीं है, और अपनी कोई छोटी मोटी बात होती है तो हम प्रदेश संगठन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कह देते हैं। ठीक है, आने वाले समय में एक और मेरा सवाल है कुणाल भाई आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, और आगे आने वाले समय में चुनौती बहुत है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर भी, क्योंकि उनका कहना है कि जो परंपरा आपने शुरू की अब वो खत्म नहीं होगी, वो निरंतर चलेगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हमारा ही होगा। देखिए, सदन में आएंगे तब चर्चा होगी, तब इस पे वोटिंग होगी, तब पता पड़ेगा कौन अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष बनेगा। अभी तक तो ये 9 महीने में प्रोटेम स्पीकर पे सरकार चला रहे हैं, ना तो ये अध्यक्ष बना पा रहे हैं, ना सरकार चला पा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी है, पूरी सरकार ठप पड़ी है, पूरा सिस्टम पूरा ठप पड़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ना तो पीडब्ल्यूडी के काम चल रहे हैं, ना रोडों के काम चल रहे हैं, ना स्वास्थ्य के काम चल रहे हैं, ना शिक्षा के काम चल रहे हैं। हर तरफ जो स्थितियां और हालात है उसको बदलने की जरूरत है। और ये एक तरफ प्रभारी मंत्रियों क्या कहते हैं, काम, अरे प्रभारी मंत्रियों का काम भी होता तो उन्हें बनाते क्यों? प्रभारी मंत्री बनने से कई काम होते, कई चीजों पे साइन होते। हो सकता है आशीष जी को उनके क्षेत्र में काम भी कराना हो। मेरी चिंता है कि चाहे इनका कोई भी प्रभारी मंत्री बने, प्रभारी मंत्री तो बनाइए, कई मेरे क्षेत्र के काम रुके हुए हैं, मेरे कार्यक्रम, मेरी जनता के काम। प्रभारी मंत्री कई क्षेत्रों में, और प्रभारी मंत्री बन जाएंगे तो उसके बाद ये भी सवाल पूछेंगे कि प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में दौरा कितना कर लेते हैं। आशीष जी, उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि खबरें अंदर खाने से हम तक पहुंची हैं कि आपकी कार्यकारिणी का गठन पहले होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये कब होगा वही देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, इस खास मुद्दे पर अपने अपने पक्ष रखने के लिए।